आप भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार आप गौ सेवा के लिए मुहिम चला रहे हैं, पूरी रात पूरे दिन आप निरीक्षण करते हैं गौशाला की। वहीं उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में गौ तस्करी अभी भी लगातार जारी है और ऐसे में आपका क्या एक नया मुहिम रहेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी कम हो गई है आपकी मुहिम के चलते, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर अभी भी लगातार जारी है। केरल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ पर भी कई गौ ऐसी हैं कि वो पर डे मर रही हैं। अभी बहराइच से खबर आ रही है, अब जो आपके ही टीम के द्वारा गए हैं वहाँ से भी खबर आ रही है कि पर डे वहाँ पर गौशाला से 3 से 4 गाय जाती हैं। तो ऐसे में क्या आपका एक नया मुहिम रहेगा, क्या नया एक योजना रहेगी कि जिससे कम किया जा सके? सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी को जय गौ माता की, जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की। मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार भारतीय गौ सेवा परिषद एवं भारतीय किसान मंच, जैसे हमारी धरती गौ माता है वैसे धरती माता भी हैं। किसान हमारे लिए भगवान है, अन्नदाता है, उसे हम भगवान मानते हैं। और जो लगातार मुहिम चल रही है कि गौ संरक्षण का कार्य कैसे हो, तो गाय भी परेशान है कि गौ किस तरह से उन्हें सुरक्षित किया जाए, और किसान भी परेशान है कि उसकी फसलें ना खराब हो। इसी को लेकर एक लगातार मुहिम चलाई जा रही है। जैसे आप देखते होंगे कि लगातार गौ कसी का कार्य हो रहा हो, स्लॉटर हाउसेस बंद हुए 200-250 के आसपास में उत्तर प्रदेश सहित कई जगह। महाराष्ट्र गया, थाने में जो घटना हुई थी, उसके बाद वहाँ पे गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है मैंने, और मिलकर भी कहूँगा, सदन चल रहा है उसके बाद, कि गौ माता को यहाँ पर भी राज्य माता कम से कम घोषित किया जाए। और मैं इस चीज़ से अपनी पूरी टीम और पुलिस प्रशासन के कार्यों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो इस तरह आउट ऑफ वे, एक तरह से समझिए कि मदद करते हैं गौ संरक्षण को लेकर, जिससे हमारी गौ माता सुरक्षित हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत कम तस्करी के आंकड़े हो गए। स्टार्टिंग में आप अगर मेरे सोशल साइट्स पे जाएंगे, पेपर की में देखेंगे, तो तमाम जगह पर आए दिन बहुत बड़ी बड़ी तादाद में गौवंशों को हमने ही पकड़ा है, अन्य हमारे लोगों ने पकड़ा है, हमारी टीम के लोगों ने पकड़ा है। इसलिए पूरे प्रदेश में इस समय पूरी रात भ्रमण कर करके गौ संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। जैसे आपने केरल में कहा, केरल में एक वीडियो आज भी मैंने यूट्यूब पे देखा और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि हजारों की तादाद में गौवंश खड़ा करके बाजार में उनमें क्रॉस का निशान लगाकर कटने के लिए बेची जा रही हैं। तो अब बहुत जल्दी मैं केरल सरकार से भी कहूँगा कि भारत सनातन धर्म यहाँ पर महत्वपूर्ण है, गौ माता है। अब किसी भी प्रदेश में हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। ये जो जाहिल किस्म के विशेष समुदाय के लोग हैं, ये गौ माता को काट के जो खा रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है और इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी से भी मैं पत्र के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ, गृह मंत्री जी से भी कह चुका हूँ। ये कितना भी मेरे पीछे क्यों न सब पड़े जो तस्कर हैं, लेकिन हम लोग गौ संरक्षण का कार्य कर रहे थे, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और मैं केरल सरकार से भी यही लिख के कहूँगा, और जल्द ही मैं, अगर केरल सरकार ने इस पर सुनवाई नहीं की, तो जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की में इसके लिए भी मैं जाऊँगा कि इस पर भी रोक लगनी चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ही हम लोग की टीम जो है वो पीछा कर रही थी ट्रक के, कम से कम 5 से 6 गाय थे, ट्रक थे उस पे, लेकिन पुलिस द्वारा सूचना भी आपके द्वारा दी गई थी जहां पर ऐसी ट्रक को रोका गया जिसमें से हाईवे की है, और वहां से 5 ट्रक चले थे जिनका पीछा टीम द्वारा किया जा रहा था। संबंधित वहां के कप्तान को बोला, उन्होंने टोल पे नाकाबंदी करके पकड़ा और उसकी जांच हो रही है, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हों, डीजीपी साहब हों, डीजी लाइन साहब हों, सबका फोकस है। हम एक तरह से जुडिशरी का नाम नहीं लेंगे कि वो भी लोग जो भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि गौ कसी हो और गौ माता इस तरह तड़प तड़प के मरे।
जिस तरह से वो मार रहे हैं, तो इस पर रोक लगेगी और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाएंगे जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जब आप भारी मात्रा में ट्रक को रुकाते हैं तो वहीं कहीं कागज दिखा दिया जाता है कि ये खरीद के लाए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है 10 ट्रक जाते हैं, कम से कम हजारों की तादाद में गाय होती हैं, तो क्या लगता है वो बाजार से आती है वो? नहीं, ये एक चैलेंजिंग है बड़ा। बीच में जो इसका एक आपने देखा होगा आगरा एक्सप्रेसवे पे गाड़ियों को हमने रोका था, वो शायद लाइव भी पड़ा होगा मेरे पास, वीडियो में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उस समय उन लोगों ने हमें पर्चा दिखाया, लेकिन वो पर्चा संदिग्ध था, क्योंकि एक ही बाजार से एक जैसे बिना दूध देने वाले इतने सारे गौवंश को कोई 10 ट्रकों में क्यों ले जाएगा। लेकिन उन सब के पर्चे थे और वहाँ पे प्रशासन से जो चूक हुई वो हुई, मेरे से भी चूक हुई, हम भी इंसान ही हैं, कभी कभी लोगों से चूक हो जाती है, कि हमने उस समय उन सब पर्चों की जांच करा के बाजार मालिक को बुलाकर उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने का कार्य करवाते कि कहाँ से खरीदी गई, कहीं गौकसी का ये माध्यम तो नहीं है कि फर्जी रसीद बुकें कटवा करके उन पे बाउचर काट करके और गौ तस्करी का कार्य चल रहा हो। हम अक्सर माँ दतिया को पूरी विश्व में सभी लोग जानते हैं। माँ दतिया झांसी रोड से होते हुए हम लोग मध्य प्रदेश जाते हैं। हजारों की तादाद में गौ माता हमारी वहाँ पे रहती थी, आजकल बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। हाल में मैं झांसी गया था, वहाँ पे वो एक डैम है, उसके पास में गौशाला थी, वहाँ पे गौशाला की तस्करी की सूचना मिली। मैं कहूँगा कि वहाँ की जो COCT थी मैडम, वो बहुत ही अच्छी थी। तत्काल खतरे को भांपते हुए उन्होंने तत्काल 2 गाड़ी फोर्स तत्काल भेजा, नहीं वहाँ कोई बड़ी घटना हो सकती थी। आसपास के सारे रास्ते JCB से खोद दिए गए थे। मेरे साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऐसे अजीब भ्रमण पे गए थे कि गौशालाओं को देखना है। वहीं एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा गया, छोटा सा पूछा ऐसे चाय पीते पीते कि भैया यहाँ गाय बहुत टहलती थी, तो उसने बोला कि ये जो सुकी डैम सुकी करके डैम है, सुकमा डैम के पास से एक गौशाला गया हुआ है। वो एक कोई बड़े पदाधिकारी हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, BJP के हों, सपा के हों, मैं सबको कहता हूँ, अगर गौ संरक्षण में गौ तस्करी में कोई संलिप्त पाया जाएगा, चाहे क्यों ना BJP का बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक छोटा सा भी कल एक सूचना आई थी कि सऊदी अरब में जो बीफ आता है गाय का, तो वो उसमें लिखा था, डिब्बे में लिखा था कि उत्तर प्रदेश से सप्लाई होती है, यानी उत्तर प्रदेश से जाता है। तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में भी ये गौकसी हो रही है। ऐसा है कि ये एक बहुत पुराना मुद्दा रहा है, मुद्दा बना दिया लोगों ने गौवंश को। और हम कहेंगे कि पहले खुलेआम छूट थी कि अन्य सरकारों में कि गौ माता को कोई कहीं काट सकता था, कुछ कर सकता था। उत्तर प्रदेश में जब से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उसके उन्होंने तत्काल गौवध पर रोक लगाई, और मेरे द्वारा उच्च न्यायालय जाने के बाद में और सर्वोच्च न्यायालय जाने के बाद में तत्काल स्लॉटर हाउसों पे कार्रवाई हुई। तमाम 200 से ऊपर स्लॉटर हाउस यूपी में बंद हुए। अन्य जहाँ जहाँ का भी मैंने डाला था अन्य प्रदेशों का, वहाँ पर भी तमाम सारे स्लॉटर हाउसेस बंद हुए। लेकिन कुछ हमारे ही धर्म के लोग उसमें सपोर्ट करते हैं। जैसे तमाम बार आपने देखा होगा कि मेरे खिलाफ तमाम बड़ी बड़ी साजिशें हुई, तमाम बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन जिसका प्रभु देख रहा है, गौ माता देख रही है, रक्षा कर रही हैं, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, सभी देवता देवी देवता देख रहे हैं, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं आखिरी टाइम तक, अपने जीवन की आखिरी सांस तक सनातन धर्म और गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा और आगे भी करता रहूँगा। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है कि मुझे कोई पद मिले बड़ा। मेरे पास जो पद है वो पर्याप्त है, मैं पूरे संपूर्ण भारत में कार्य कर सकता हूँ। इसके लिए माननीय कोर्ट को मैं धन्यवाद करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों के संरक्षण में मैं लगातार सनातन धर्म और गौ कसों के खिलाफ अभियान जारी रखूंगा। जो भ्रष्ट अधिकारी गौवंश के चारे में सेंध कर रहे हैं, चारा खाने का उनका कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आपने देखा होगा तमाम जगह कार्रवाई हुई है। तो मैं लगातार भ्रमण पे ऐसे ही रहूँगा, और कुछ अधिकारी नहीं चाहते हैं कि मैं भ्रमण पर रहूं, इसके लिए तमाम बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी
तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वो सारी चीज़ें उनकी नहीं काम आती हैं। गर्मी आ रही है तो ऐसे में गौवंशों के हाल भी बुरा हाल हो रहा है क्योंकि प्यासे रह रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे भी पता चला है सूत्रों के हवाले से कि प्यासे मर रहे हैं क्योंकि पानी अब गर्म होने लगा है। तो ऐसे में क्या प्रावधान किया जाए? और छोटी देखो अभी हाल में मैं आपको बताऊं कि हाल में पिछले महीने एक मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था और उसमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। तो शुरुआत हम लखनऊ से कर रहे हैं। पहला जो हमारा सीसीटीवी कैमरा लगेगा वो बेती गौशाला और अम्बावा गौशाला में लखनऊ में लगेगा और मैं 4 से 5 दिन में एक बहुत गौ सेवक हैं उनको वो गौशाला सरकार के माध्यम से दिलवा रहा हूँ और लगभग सब फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं और वो चलाएंगे उसको। और सरकार जो सेवा दे रही है वो देगी, अतिरिक्त लोगों से भी वो लेंगे और 1000-2000 जो भी गाय संभव हो सकती है उतनी जगह में उसको रखी जाएंगी। और कैमरे का व्यवस्था होगी और पानी बदलने की व्यवस्था, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं वहाँ सोलर पैनल के माध्यम से। अभी गौ संगम आपने देखा था कि लगा था। अभी अमर उजाला ने एक संगम कार्यक्रम कराया था 1090 पे चटोरी गली जो है उस पे, वहाँ पे मुख्य गौ माता को रखा गया था। तब हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने तत्काल कहा था कि जहाँ जहाँ पे बोरिंग नहीं है उन सबको बोरिंग दिया जाएगा। और जिस तरह सारे मंत्रीगण सारे विधायक इस समय गौ संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जब से इन चीज़ों में काम कर रहे हैं सैकड़ों की तादाद में गौशालाएं बिल्कुल सुरक्षित और अच्छी चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल फंड रिलीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं इस विभाग के ये भी इस पर ध्यान दें कि गौवंश बचेगा तभी हम लोग जैविक की ओर बढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि केमिकल युक्त अन्न उत्पन्न करेंगे, लेकिन जब गोबर रहेगा तब करेंगे ना, गौ आधारित खेती करेंगे, गाय रहेगी तब करेंगे ना। तो इस पर कार्य न करके छोटे छोटे सी चीज़ें करके वो दर्शाना बड़ी चीज़ चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि गौ माता पे कोई राजनीति हो। विपक्ष में मैं बैठे अखिलेश यादव जी से, मायावती जी से, आप पार्टी से सबसे निवेदन, कांग्रेस सबसे करूँगा कि आप लोग भी अपने पर्सनल हजारों हजार करोड़ आप लोगों के पास है, उसमें से पर्सनल फंड एक गौशाला को दे दीजिए। कम से कम 10,000 5,000 गौवंश आप भी पाल सकते हैं। आप भी हिंदू हैं, आप भी सनातन धर्म को मानते हैं। तो इसलिए मैं सब विपक्ष से भी कहूँगा कि एक गौशाला उनको भी लेनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है। गौशाला एक सनातन धर्म, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम है और इस पर सबको बहुत तेज़ी से कार्य करना चाहिए। मैं लगातार इस पर कार्य करता रहूँगा और मैं माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बॉम्बे के मुख्यमंत्री, सबको धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह बॉम्बे जैसा शहर आप सोच नहीं सकते थे कि वहाँ इस तरह गौ माता को राज्य माता बनाया जा सकता है, लेकिन हुआ। तो उत्तर प्रदेश में भी जल्द से जल्द सारी फॉर्मेलिटीज लगभग हो गई हैं। जल्द ही राज्य माता का दर्जा मिलेगा और हर गौशाला आत्मनिर्भर बनेगी और सब जगह से दूध की सप्लाई होगी, बच्चे स्वस्थ होंगे, महिलाएं स्वस्थ होंगी और जल्द ही ये गौ वितरण का कार्यक्रम जो है ये भी स्टार्ट होगा। जय गौ माता की। और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। विपक्ष जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल उठाता है कि जो आयोग बनाया गया है, आयोग क्या काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आयोग का ये कहने का मतलब है कि हम प्राकृतिक खेती और गोबर गैस बनाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि जब गौवंशी नहीं, गौवंश का बुरा हाल ही रहेगा तो कैसे क्या गोबर गैस का वो बनेगा, प्लांट बनेगा? कैसे उत्तर प्रदेश को गाय के जो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे? देखो इसमें हमारे कई उपाध्यक्ष लोग हैं, कई सदस्य, माननीय सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, सब लोग बड़े योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन मैं उसमें से कुछ लोग जुझारू हैं कि जो गौ संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। कल मैं आयोग की बैठक में गया था, वहाँ पे जो उपाध्यक्ष जी थे और सदस्य माननीय थे, वो सब लोग बड़ी अच्छे तरीके से चाह रहे हैं कि गौ संवर्धन का कार्य हो, गौ संरक्षित हो और गाय पे सारा कार्य हो। तो लेकिन ये कहने से नहीं होगा, इसमें टीम वर्क, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि इसमें और बृहद टीम बनाई जाए और फंड का जो सदस्य बने
उन्हें कोई सैलरी कुछ देने की, जो गौ सेवक हों उनको ऐसी जगह दी जाए, जिन्हें कोई सैलरी का लालच न हो, किसी चीज़ की वो न हो, उनको ऐसी चीज़ें दी जाएं जो उसमें सक्रिय अपनी भूमिका निभा सकें और गौ सेवा रात दिन कर सकें। सिर्फ नाम के लिए कोई सदस्य या उपाध्यक्ष कोई न बनाया जाए। इस टाइम जो टीम बनी है वो बहुत अच्छी है, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कि जिन गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिन गौशालाओं में चारा नहीं पहुंच रहा है, उन हर गौशालाओं का विजिट होना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन गौशालाओं को जो गौपालक लोग हैं उनको देने का जो काम कहा था वो भी होना चाहिए कि जो इंटरेस्टेड है गौ संरक्षण के लिए उन लोगों को उन गौशालाओं को दे देना चाहिए, जिससे वो और अच्छे तरीके से गौ सेवा का कार्य कर सकें।